बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन ऑफिसर BS-17 की सीट्स एडवर्टाइज़ हो चुकी हैं और मैंने आपको पहले एक वीडियो में इसके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दे दी थी। आज की इस वीडियो में इलेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई हमने कैसे करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम में जाके हमने दरख्वास्त किस तरीके से सबमिट करवानी है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगना, आपको कोई चालान फार्म पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर बैठ के अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद फिर आपने हार्ड फॉर्म के अंदर भी एक तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ लगानी है और उनको फिर इलेक्शन कमीशन के एड्रेस के ऊपर भेज देना है और आपका प्रॉपर अप्लाई इस तरीके से हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इसके अप्लाई करने के तरीके को ही सीखेंगे। सबसे पहले आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे चले जाना है, गूगल क्रोम पे, जैसे मैंने लिखा हुआ है ECP, और इसमें आपने नीचे जाना है और नीचे जाके आपने यहाँ पे जॉब्स का एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप जॉब्स का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने जो पहली आपको ऑप्शन नज़र आएगी ECP सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद, इसको आपने क्लिक करना है और इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा जिसमें इलेक्शन ऑफिसर की सीट्स आपको नज़र आ रही होंगी। ये पंजाब में आप इसकी सीट्स ज़्यादा हैं तो पंजाब के तमाम जो एस्पायरेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर वो तमाम लोग जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में BS ऑनर्स किया है या BA ऑनर्स किया है या आपके पास MA है, MSc है या आपका कोई भी सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपने MPhil वगैरह किया है तो आप लोग इसमें दरख्वास्त देने के लिए अहल हैं। वो लोग जिन्होंने BA BSc की है वो भी इसमें दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन उनके पास फिर 2 साल का जो मुलाजमत का एक्सपीरियंस है वो लाजमी होना चाहिए। फ्रेश कैंडिडेट वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 16 साल तालीम है। 14 साल डिग्री वाले तमाम लोग जो हैं उनके पास कम से कम 2 साल का फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फिर इसमें जाने के बाद आपने क्या करना है कि डायरेक्ट आपने यहाँ पे जो अप्लाई नाउ का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा, पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में वो आपको कह रहा है कि अपना CNAC नंबर दें या पासवर्ड वगैरह दें, ये आपने नहीं देना। आपने डायरेक्ट यहाँ पे जाना है रजिस्टर अ न्यू अकाउंट पर और पहले जाके आपने अपना न्यू अकाउंट बनाना है। इस न्यू अकाउंट में जैसे सबसे पहले आपको नेम दिया गया है तो यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट नेम लिखना है, फिर उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है, फिर आपने फादर या हस्बैंड्स नेम लिख देना है यहाँ, फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस करेक्ट बताना है। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस ये वो देना है जहां आपको कोई ना कोई सरकारी चिट्ठी मौसूल हो जाती है, किसी ने कोई आपको लेटर भेजना हो या कोई आपका पार्सल वगैरह आना हो तो जिस वक्त आप इस टाइम आप जहां पे रहायश पजीर हैं वो आपने एड्रेस देना है। और परमानेंट एड्रेस आपने वही देना है जो नादरा रिकॉर्ड के अंदर आपका है। फिर आपने यहाँ से रिलीजन सेलेक्ट करना है, अपना CNAC नंबर लिखना है और इसमें आपने डैशेज नहीं डालनी, विदाउट डैशेज लिखना है जैसे इसने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है। फिर आपने एक लॉग इन पासवर्ड, ये पासवर्ड आपने खुद से बनाना है और इस पासवर्ड के अंदर एक आपका जो है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और बाकी जो है वो न्यूमेरिक्स होने चाहिए। तो ये इस पासवर्ड को सेट करने के लिए जो यानी कि रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर उसके बाद आपने कंफर्म करना है अपने पासवर्ड को, जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल प्रोविंस में अगर आप पंजाब के हैं तो आपने पंजाब सेलेक्ट कर देना, अगर आप किसी और प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप वो फिर और प्रोविंस ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ आपने अपना कॉन्टैक्ट या मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है और उसमें भी डैशेज नहीं डालनी। टेस्ट इंटरव्यू सेशन पंजाब के तमाम लोग लाहौर को ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि एक ही हमें ऑप्शन दी गई है। डिग्री आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, अगर आपके पास BS है तो सिंपल BS लिखना है, MSc है तो MSc लिखनी है, MA है तो MA लिखना है, जो भी डिग्री आपकी है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ डिग्री डिटेल में फिर आपने अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है। ऑब्टेन मार्क्स की परसेंटेज जो है आपकी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। फिर आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसको 0 करेंगे, अगर आपका कुछ सालों का एक्सपीरियंस है तो फिर वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। शॉर्ट एंड स्पीड आपने ये 0 लिखनी है, ड्राइविंग लाइसेंस आपने छोड़ देना है, टाइपिंग स्पीड भी 0 लिखनी है। अगर आप करंट गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो फिर आप ऑब्वियसली यस करेंगे और आपने फिर NOC भी लेना है अपनी इमीडिएट अथॉरिटी से। और फिर अगर आप एज क्लेम करते हैं, अगर आप अंडर 30 ईयर्स हैं तो फिर तो आपको क्लेम नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप 30 ईयर्स से अबव हैं तो आप एज क्लेम कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर आपने ये एक सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और फिर कंफर्म करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सिस्टम के अंदर हो जाएगी। पहले काम ये करना है। जब आपकी सिस्टम के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो फिर आपने यहाँ से दोबारा बैक जाना है
बैक जाने के बाद अब आपने यहाँ पे अपना CNSE नंबर डालना है और यहाँ पे आपने वो पासवर्ड लिखना है जो पासवर्ड आप पहले बना चुके होंगे रजिस्ट्रेशन के वक्त। जब आप उसको ऐड कर देंगे और फिर आप यहाँ पे सिक्योरिटी कोड एंटर करेंगे तो उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होंगे तो आपके सामने वही सारी डिटेल्स आएंगी जो आपने ऑलरेडी पुट की होंगी। जस्ट दो चीज़ें चेंज होंगी, एक वो कहेगा आप अपना एजुकेशन रिकॉर्ड सारा पुट करें और दूसरा वो आपसे कहेगा कि आप अपना वर्क एक्सपीरियंस पुट करें। तो आपने ऊपर आपको एक एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने उस एडिट एप्लीकेशन के ऊपर जाना है और एडिट के ऊपर जाके आपने अपना एजुकेशन रिकॉर्ड ऐड करना है। उसके अंदर मैट्रिक, FSC या FA, BA, BSc, MSc जितनी भी आपकी जो भी डिग्रीज़ हैं वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है। और उनको ऐड करने के बाद फिर आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, आपने कहाँ जॉब की, कितने अरसे जॉब की, उस जॉब की नोयत क्या थी, क्या अभी भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फिर उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा और आपको उनकी कन्फर्मेशन मेल भी आ जाएगी। जब आप इसमें अप्लाई कर चुके होंगे तो फिर उसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम पर अप्लाई करने के बाद आपने हार्ड कॉपी के अंदर, हार्ड फॉर्म के अंदर भी एप्लीकेशन भेजनी है। और उसके लिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आपने इसका प्रिंट निकलवाना है और प्रिंट निकलवाने के बाद आपने इसको जो है वो फिल करना है सारा, और फिल करने के बाद आपने इसको भेज देना है इलेक्शन कमीशन के एड्रेस के ऊपर। तो यहाँ आपने एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ये आपने छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है, नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल है, फादर्स नेम है, ये सारी सिंपल आपकी जो डिटेल्स हैं वो जो आप ऑनलाइन सिस्टम में भी दे चुके होंगे वही सारी हैं। ये तमाम की तमाम आपने यहाँ पे लगा के इनके साथ आपने अपना CNSE नंबर लगाना है, एक आप अपनी पिक्चर भेज दें और आप साथ मैट्रिक, FSC, डोमिसाइल, वर्क एक्सपीरियंस ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये लगा के आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एड्रेस पर भिजवा दें। इसकी टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है और इसकी टेस्ट को तैयारी करवाने का जो तमाम तरीकाकार है वो आपको यहाँ इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसकी बाकायदा एक तैयारी करवाई जाएगी। आप लोग अक्सर कहते रहते हैं कि हमें गाइड नहीं किया जाता, हमें वो नहीं किया जाता, ये नहीं किया जाता। आपको सब किया जाता है, आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, आपको फ्री में भी बताया जाता है कैसे तैयारी करनी है। आप लोग खुद संजीदा नहीं होते। तो बहरहाल इस टेस्ट की जो तैयारी है वो इंशाल्लाह हम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। उसके लिए कोई आपको 1 रुपया भी फीस देने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आपने जो है वो चैनल को फॉलो करना है और उस तरीके से गाइडेंस के मुताबिक आपने उसकी टेस्ट की तैयारी करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।